बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल के ऊपर रिक्वेस्ट आ रही बार बार शेड की कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, तो वीडियो बनाएं। शेड की कंस्ट्रक्शन के लिहाज से जो चीज़ें हमने जहन में रखी हैं हम आपको उनके बारे में आगाह कर सकते हैं। आप उनसे मुत्तफिक भी हो सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा बजट था उसके अंदर हमने कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रख के अपने बजट के अंदर रहते हुए कंस्ट्रक्शन की है। आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। इससे ज़्यादा बजट होगा तो आप इससे अच्छा शेड भी बना सकते हैं, उसके मॉडल्स भी अवेलेबल हैं। तो हमारा जो बजट था और उसके लिहाज से जो हमारी सोच थी उसके पीछे, उस लिहाज से आज आपको बताएंगे कि हमने ये शेड इस तरह से क्यों कंस्ट्रक्ट किया। पहले नंबर पे अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास है, वहाँ जो शेड हमारे दो बने हुए हैं। पहले तो आप इनकी पोजीशनिंग को देखें। जो ये शेड नंबर 1 है, अभी मैं जब खड़ा हूँ तो मेरा मुंह जो है वो जनूब की जानिब है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मशरिक, मगरिब, जनूब, शुमाल। तो ये जो हमारा शुमाल और जनूब की जानिब हमने शेड बनाया हुआ, सामने आप देख सकते हैं। ये शुमाल और जनूब की जानिब जो शेड बना हुआ है, इसका मकसद है सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा धूप को जानवरों के लिए अवेलेबल करना। क्योंकि जब सूरज मशरिक से निकलेगा और मगरिब में गरूब होगा तो जो शुमाल और जनूब की जानिब होगा उसको सामने से धूप मिलेगी जानवरों को। आज आप देख रहे हैं कि मौसम अबर आलूद है और धुंध का मौसम बना हुआ है, तो उनको धूप नहीं मिल रही। लेकिन आगे आपको दिखाएंगे इसी वीडियो के अंदर जब धूप निकलेगी कि किस तरह से उनको बिल्कुल सामने से धूप मिलती है। तो सर्दियों के लिए जो आइडियल शेड होता है वो जनूब से लेके शुमाल की जानिब होता है, और जो गर्मियों के लिए आइडियल होता है वो इससे के बरक्स होता है। वो जो सामने आप देख रहे हैं वो मशरिक से मगरिब की जानिब बना हुआ है। वो आप देख रहे हैं सामने मशरिक से मगरिब की जानिब बना हुआ है। उसका मकसद ये है कि गर्मियों में इनको धूप से बचाना। ये चीज़ आप जहन में रखें। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं इस तरह से, तो हमने ये जहन में रख के किया और हम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाब हैं और जानवर बहुत खुश हैं। सर्दियों में हम उनको इस तरफ ले आते हैं ज़्यादातर को, अच्छा, और गर्मियों में उधर ले जाते हैं। अब गर्मियों वाले शेड में जो जानवर हमने रखे हुए हैं, अभी सर्दियाँ हैं, उनको फिर हमने जो ओपन स्पेस है वो इतनी ज़्यादा दी हुई है कि वो भी आके बाहर आके धूप को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन की जो लोकेलिटी है और जो इसकी हमने जिस लिहाज से जो जिस सिमत के अंदर इनकी डायरेक्शन के अंदर ये बनाया, ये उसके बारे में मैंने आपको बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें यहाँ पे, तो मेरे पास ये दरवाज़ा सेंटर में था। दरवाज़ा है 15 फुट का दरवाज़ा है, 10 से 15 फुट का, और 40 फुट मेरे पास उधर थी जगह और 40 फुट ही मेरे पास यहाँ पे थी जगह। ये जो पहला हमारा 40 बाय 40 ही लगा लें आप, टोटल हमारा ये लंबाई 80 फुट है। ये 80 बाय 80 का हमारे पास प्लॉट है, तकरीबन 80 बाय 100 होता है दरवाज़ा डाल देता हूँ। तो ये हमने 40 पे रख के एक सेंटर लगाया, ठीक है। 40 पे हमने एक सेंटर लगाया और वहाँ पे हमने अंदर पक्का फर्श लगाया। वो हम हे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम कुछ चारा लाते हैं, चारे को कुतरते हैं, तो वो पक्का फर्श है, नीचे से सफाई करके वहाँ पे हम उसको खुश्क करके खुश्क चारा डालने की हे बनाते हैं। तो वो हमने उसको डेडिकेट कर दिया वहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन इस लिहाज से की। ये जो 40 बाय 40 का सामने है, ये हमने ताज़ा सब्जियाँ और ताज़ी चीज़ें उगाने के लिए लगाया। इसमें हमने अमरूद भी लगाया है, जामुन भी लगाया है। अमरूद और जामुन जो है ये आपके फार्म में लाजमी होना चाहिए। ख़ास तौर पे जानवरों को जब पेचेस लगते हैं ना, तो अमरूद और जामुन के पत्ते जो हैं ये किसी दवाई से कम नहीं है। तो इस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये जो है ये अपनी कंस्ट्रक्शन को, जो ये हमारी राइट साइड है, जिसको हमने इस लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि जो पहली 40 बाय 40 की है, इसको हमने सब्ज़े के लिए हमने डेडिकेट कर दिया।
और जो अगली 40 बाय 40 है वो हमने हे के लिए और खुश्क करने के लिए हमने उसको डेडिकेट कर दिया। और इधर की डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी मज़ीद मैं आपको जो है नीचे चल के जब धूप निकलती है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने इसको और किस किस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया और हमारे ज़हन में क्या बातें थी, किन चीज़ों को हमने ज़हन में रखा। चलें जी, आप फिर नीचे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, धूप इंजॉय हो रही है। देखें जी, अब हम नीचे आ चुके हैं तो माशाल्लाह धूप भी निकल आई है। तो यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे। ये अब वो पहला शेड है जो मैंने आपको ऊपर से, जो आपको बर्ड आई व्यू से ऊपर से दिखाया। ये जनूब और शुमाल की जानिब जो शेड हमने बनाया हुआ है, इसके सामने से धूप पड़े। अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1-2 बजे का टाइम है और मशरिक से सूरज निकल के मगरिब की तरफ जा रहा है। तो ये सामने इनको धूप अंदर तक, इनके खानों तक धूप जा रही है। अब थोड़ी सी इनकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं। हमने ये जो शेड है, इसकी हमने जो ये एरिया है, ये हमने 10 फुट के ऊपर हमने ये इनके पिलर्स खड़े किए हैं, सतून खड़े किए हैं हर 10 फुट के ऊपर। तो दीवार की जानिब से भी 10 फुट और इधर से भी 10 फुट, हर 10-10 फुट पे हमने पिलर खड़े किए हैं। और ये टोटल जो शेड है ये 40 बाय 20 का है। 40 फुट इसकी लंबाई है और 20 फुट ये चौड़ा है, ठीक है। तो अब वो 20 फुट और 40 ये हमारे टोटल जो हैं, ये आप देखते हैं, एक ये पिलर आ गया पहले 10 फुट पे, उधर दीवार से भी दूसरा ये आ गया, तीसरा और चौथा, ये 4 पिलर हो गए, ठीक है। और ये टोटल 6 पिलर्स के ऊपर और 2 दीवारों की सपोर्ट के ऊपर ये 40 बाय 20 का हमारा शेड कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। अब हम जो अंदर चलते हैं और अंदर चल के हम ये देखते हैं कि ये हमने इसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, ये 40 बाय 20 की। तो ये अगर आप इसको गौर से देखें तो जो हमारा कवर्ड एरिया है और हमारा जो ओपन एरिया है, वो आप देख लें कि हमने कवर्ड एरिया 40 बाय 20 रखा है और उसके बाद उसके अंदर 10 बाय 10 की करके तो आगे हमने उसको ओपन एरिया भी छोड़ा हुआ है। ओपन एरिया भी हमारा तकरीबन 10 बाय 10 का है। और ऊपर हमने गार्डर का इस्तेमाल किया है, टियर और गार्डर का। अब इसके ऊपर अक्सर लोगों का सवाल होता है कि यार ये तो बड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो चीज़ एक्सपेंसिव नहीं है जो जाते जाते भी आपको आपके पैसे पूरे कर जाए। लोहा तब 150 का लिया था आज से 5-6 महीने पहले, आज 180 रुपए किलो है। इसको खुदा ना खास्ता कोई भी प्रॉब्लम बनती है, अल्लाह करे किसी के भी कोई प्रॉब्लम ना बने, अगर मैं इसको आज भी वाइंड अप करता हूँ और बेचता हूँ तो ये मुझे मेरे पैसे वापस कर जाएगा। लोहे की कीमत पाकिस्तान में समझ लें ऐसे ही है जैसे सोना और पेट्रोल की कीमत या डॉलर की कीमत, वो आपको मुनाफा ही देगी, नुकसान नहीं देगी। इसके बरक्स अगर आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए वो बनी बनाई जो तैयार छतें होती हैं, जो स्लैबें होती हैं, ठीक है, जो उससे बनाएंगे तो वक्ती तौर पे तो आपके पैसे कम लगेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा कि बाद में वो आपके किसी काम की नहीं है, वो बजरी सीमेंट ही है, वो आप बाद में किसी फर्श में ही डाल सकते हैं और आपके किसी काम पे नहीं आएगा। तो ये टियर और गार्डर का इस्तेमाल करने का मेन मकसद ये था कि ये आपको जो है वक्ती तौर पे तो अगर थोड़ा बहुत 19-20 का ही फर्क होता है, अगर वो छत जो है वो 1.5-2 लाख की तैयार होती है तो ये 3 लाख की तैयार होगी, लेकिन उस 1 लाख से फायदा ये होगा कि कल को आपका ये 3 लाख आपको वापस कैश ही मिलना है, बल्कि शायद आपको मुनाफा ही दे जाए, वो आपका वापस जो है वो कचरा ही बनना है। तो ये मैं इसलिए जो तैयार छतें उनके हक में नहीं हूं, मैं लोहे की हक में, और मैंने सारा काम लोहे में करवाया है। तो ये इसके पीछे थॉट प्रोसेस था। अच्छा, अब अगले नंबर पे जो बात आपको बताने वाली है कि ये जो हमने गार्डर हैं, ये वो हमने 700 ग्राम्स वाले यूज़ किए हैं, टीयर जो हैं, और गार्डर भी हमने गार्डरियाँ डाली हैं, कोई वो ज़्यादा हैवी वाली नहीं डाली, इतनी के डाली हैं कि वज़न बर्दाश्त कर सकें। लेकिन जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है इंसोलेशन, कि आपकी इंसोलेशन होनी चाहिए। अब इंसोलेशन से क्या मुराद है, ये आप देखें, अब छत में आपको दिखाता हूँ। तो इसके ऊपर हमने कम से कम 7 ट्रालियाँ मिट्टी की डाली हैं। पहली टाइल डाल के उसके बाद उसके ऊपर शापर डाला, शापर डाल के हमने 7 ट्रालियाँ मिट्टी की डाली हैं। मिट्टी से बेहतर इंसुलेशन कोई नहीं है, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म। तो वो 7 ट्रालियाँ मिट्टी की डाल के फिर उसकी हमने की है लपाई। लपाई करने के बाद हमने उसके ऊपर फिर डबल टाइल की है और उसके बाद फिर उसको कंक्रीट किया है। तो ये बड़ी अच्छी इंसुलेशन होगी। इंसुलेशन के और भी तरीके मौजूद हैं, वो आजकल पॉलीथीन आ रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, लेकिन मेरे लिहाज से जो मिट्टी है ना, उससे अच्छी इंसुलेशन किसी की नहीं है। पुराने घरों में, आप मिट्टी के घरों में जाएं तो वो गर्मियों में ठंडे होते हैं और सर्दियों में वो गर्म होते हैं। अब ये सारा हमने 10 बाय 10 के हमने बना दिए जी खाने, ठीक है। उधर से दीवार से हम 10 फुट लेते थे और इधर से हम इसको स्ट्रेट बनाते गए हैं।
अब जो कुछ टेक्निकल बातें हैं कि अगर आप जो है अपना शेड की जो कवर्ड एरिया है वो आप फी जानवर, आप इसमें मैक्सिमम कितना जानवर रख सकते हैं, तो 15 से 20 स्क्वायर फुट एक जानवर को 15 से 20 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया चाहिए और उससे डबल ही आपको ओपन छोड़ना चाहिए। अब ये जो हमारा मशरिक से मगरिब वाला शेड आपके सामने नजर आ रहा है, ये मशरिक से जो मगरिब वाला शेड है, इसके अंदर अगर आप इसको गौर से देखें तो हमने जो इसका ओपन एरिया वो बढ़ाया हुआ है ताकि इनको भी धूप तक रसाई हो, इसलिए बिल्कुल ये जो जंगलों के पास आके खड़ी हैं धूप को एंजॉय करने के लिए। तो गर्मियों में हमें वो कारामद होता है, वहां धूप नहीं जाती, तो ओपन एरिया में हमने ऐसी जगह बना दी है कि वो वहां आके सर्दियों के अंदर धूप ले सकें। ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखें, ये देखें धूप आ रही है, ये धूप आ रही है और ये बिल्कुल जंगले के पास खड़ी धूप को एंजॉय कर रही है। तो इस तरह से जो हमारा गर्मियों वाला शेड है उसको भी हमने सर्दियों में काबिल इस्तेमाल बना लिया। तो ये थॉट प्रोसेस था, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह। इसकी है 30x20 की जो है, इसकी 30 लेंथ है और 20 इसकी विड्थ है। ठीक है, वो 40x20 का था, 40 लेंथ थी, 20 विड्थ थी, और ये जो है 30 लेंथ है और 20 इसकी विड्थ है। ठीक है, ये मशरिक से मगरिब की जानिब में गर्मियों वाला। अब यहां पे आ जाते हैं, आपको आगे बता देते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए जी खुड्डे तैयार किए देसी तरीके से मट्टी की चिनाई के साथ। इससे गर्म और इससे अच्छी जो है ना वो कोई चीज नहीं है। तो बच्चों को महफूज रखना मेन चीज है, आपकी प्रोडक्शन, वो आपकी प्रोडक्ट बच्चे हैं। ये आप देखें सारी गारे की लपाई हुई है। ठीक है, और ऊपर हमने जो है वो अपने यहीं से कोई हमारे चारपाई के पड़े हुए थे वो हमने डाल के, टाइलें डाल के ऊपर शापर बिछा के और अच्छी मोटी इसके अंदर तय हमने गारे की डाल दी है और नीचे भी गारे की लपाई कर दी है। तो यहाँ बेड बना के तो इसको आगे से क्लोज करके डबल शापर करके बच्चों को महफूज कर देना टाइम दी। तो ये सारी इसके पीछे थॉट प्रोसेस थी और इस तरीके से हमने अपना ये शेड जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, तो अगर हम अभी जो ये साइड सामने दरवाजा आपको नजर आ रहा है, ये है बनाने वाला, जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था ना, ये है बनाने वाला है। ये इसके अंदर सारा हमने नीचे पक्का फर्श लगाया हुआ है और वहां पे फिर हम टोका चला के, वो वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है जंतर की है के नाम से, वो आप देख सकते हैं। वो सारा हमने दिखाया हुआ कि हम किस तरह से है तैयार करते हैं। जंतर को कुतर के नीचे से 5 फुट छोड़ के काटते हैं। और ये बच्चों को हमने डेडिकेटेड खाना दिया हुआ है। यहाँ पे उनकी माएँ हैं, माएँ जो हैं वो अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, खुश हैं, शोर नहीं मचा रही और उनका दूध भी महफूज है। तो जब दूध पिलाना होगा तो इनको हम यहाँ से चोले उतार के छोड़ देंगे तो वो खुद ही पी लेंगे। इसलिए माओ और बच्चों को साथ साथ रखा है, जुल्म हमने नहीं किया हुआ। ठीक है, उसके बाद जो खाना आता है वो प्रेग्नेंट का आ जाता है। और इस तरफ जो है, इस तरफ जो कुछ जो नए दूध होने वाली हैं वो बकरे को दी हुई हैं, ये ह्यूमन साहब बैठे हुए हैं, और उधर जो बच्ची हैं वो ह्यूमन से दूर की हुई हैं। ये हमने कुछ आपको मालूमात देने की कोशिश की है और अपनी सोच बताने की कोशिश की है कि हमने ये शेड इस तरह से क्यों कंस्ट्रक्ट किया। इसके अलावा भी कई तरीकाकार हो सकते हैं। आपका बजट मेरे से कम भी हो सकता है, उस कम बजट में भी तैयार हो सकता है। बांसों का इस्तेमाल हो सकता है, सिरकी का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, आप मुकम्मल जो है वो मट्टी की भी बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इससे ऊपर जाएं तो आप वो जो आजकल चल रहा है वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाला, वो जो जहाज़ों वाला आजकल कबाड़ से मिलता है, चादरें मिलती हैं, उन चादरों का भी बन जाता है, वो वी शेप में भी बन जाता है। तो वो आपके पास जो जितना बजट है आप उसके अंदर खेल सकते हैं और अपने ज़हन के मुताबिक काम कर सकते हैं। अगर उसके बारे में भी आपको कुछ रहनुमाई चाहिए होगी तो ज़रूर बताएंगे। मज़ीद आपके जो सवालात होंगे वो आप चैनल पे कर दें, इंशाल्लाह उसका भी आपको जवाब देंगे। तो हमने जिस चीज़ों को ज़हन में रखा वो आप हमने बता दी है कि ये आप अब यहाँ से छत देख सकते हैं कि नीचे पहले हमने सिंगल टाइल है, फिर 60 ट्राली मट्टी की लपाई करके उसको शापर बिछा के फिर डबल टाइल करके फिर उसको कंक्रीट करके उसकी ढाल बना दी। ये हमारा ज़हन था इसको देर पा कर रखने के लिए और इसकी रीसेल वैल्यू को ज़हन में रख के। और ये जो हमने चार तरफ आप देखें यहाँ पे, अगर आप क्लोजर में जाएं तो हमने चारों अतराफ से उनको हवादार बनाया है। ये बात आपको एक बताना रह गई थी कि हमने 2-2 फुट के इनको रोशनदान दिए चारों तरफ से। सर्दियों में अब हमने ये बंद कर दिए, गर्मियों में जब ये खोल देंगे तो हमें पंखे की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो ये इसका मकसद था। और हाइट बताना रह गई थी। हाइट जो है हमने ये 12 फुट ऊंचा रखा है। जितना आप ऊंची छत रखते हैं उतनी वो हवादार होती है, उतना गर्मियों में आपके लिए वो आसानी होती है, सर्दियों में भी उसका फायदा होता है। अभी हम जब इसको मुकम्मल तौर पर इसको क्लोज कर देते हैं तो जो इसकी गैसेज होती हैं, जो नुकसानदेह गैसेज होती हैं, वो लाइट होती हैं, हल्के होती हैं, वो ऊपर उठ जाती हैं। तो जितनी छत ऊंची होगी उतना वो नीचे जानवरों को जरर नहीं पहुंचाएंगी। तो ये एक तो हाइट की बात होगी, दूसरा आपने चारों तरफ से हवादार बनाना है। हम ये चाहते तो अगर आप देखें तो हम इस छत को इस दीवार के ऊपर भी रख सकते थे, लेकिन हमने नहीं रखा। हमने स्लैब डाल के तो हमने वहां पे हमने इनको पिलर्स दे के, तो पिलरों पे स्लैब रख के तो छत को उसके ऊपर रखा ताकि चारों तरफ से इनको हवा पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह जून जुलाई के अंदर भी पंखों की जरूरत नहीं पड़ती।
एक तो मिट्टी का असर आ जाता है, एक दूसरी जो है वो चारों तरफ से हवा उनको मिल जाती है। तो ये कुछ हमारा थॉट प्रोसेस था डायरेक्शन के लिहाज से। शुमाल जनूब मशरिक मगरिब 2 सेपरेट सेगमेंटेशन, सर्दियों गर्मियों की अलहदा, चारों तरफ से हवा और हाइट, इसको ज़हन में रख के, और लोहे का इस्तेमाल रीसेल वैल्यू को रख के। इसके अलावा भी आप जो है वो इनको डिज़ाइन कर सकते हैं और डिज़ाइन मौजूद होते हैं। आगे इंशाल्लाह जैसे और मजीद मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं फिर इनको एलिवेटेड शेड की तरफ लेके जाऊंगा। वो लकड़ी का मैं लगाने का सोच रहा हूँ ताकि जो इनका फुजला है वो नीचे आए। इनका फुजला जो है वो नीचे यानी कि ऊपर वो एलिवेटेड शेड हो 4 से 5 फुट, तो वो लकड़ियाँ लगी और उनके दरमियान वक्फा हो, और वो उनका जो मेंगने और पेशाब है वो लकड़ी ऊपर एलिवेटेड होने की वजह से वो नीचे आ जाए, तो ये गंदगी पे ना बैठे, इनको साफ सुथरा माहौल मिले। तो वो आगे इंशाल्लाह मेरा फ्यूचर में करने का इरादा है। तो बाकी आपके जो मजीद सवालात होंगे वो आप पूछ लें तो मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां फरमाए और आपको आसानियां तकसीम करने का शर्फ भी अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।